हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। अगर आप पीपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए रामबाण का लकीर साबित होगा। इस वीडियो में सिर्फ स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक सेट प्रैक्टिस का गुड वीडियो है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करें, और पुराना है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। ए सेट प्रैक्टिस बीपीएससी का जो है 6ठा नंबर है। सेट प्रैक्टिस 6 का पहला क्वेश्चन जो है, भारत में जूडो खेलों का आरंभ किसने किया था? भारत में जूडो खेलों का आरंभ किसने किया था? तो सबसे पहले जो किया था वाई चोंग ने। 2 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए है कि बी है कि सी है या फिर डी है? आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में दीजिएगा। 3 नंबर में, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? मृग तृष्णा जो है बनने का कारण क्या है? तो कुछ बता देते हैं। चूँकि जो है गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मृग तृष्णा या मरीचिका इसको कहा जाता है का कारण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में आंतरियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रमण होता है। इसे रेगिस्तान की मृग तृष्णा या मरीचिका कहा जाता है। गर्मियों के दिनों में वायु के विभिन्न परतों जो कि नीचे की ओर विरल होती है, प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर अभिलंब से दूरी हटती जाती है। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है जब वह वायु की किसी परत या किसी किरण के आपतन कोण, परावर्तन कोण या क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और प्रकाश किरण पुन या ऊपर की ओर संघनन में पूर्ण परावर्तन हो जाती है। जब एक किरणें आंतरिक की आँखों में पहुँचती है तो पानी का भ्रम हो जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 4 नंबर में, 1969 ईस्वी में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो इस 1969 ईस्वी में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? तो कुछ बताते हैं कि 17 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों तथा 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को अन्य बैंक अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 14। 5 नंबर में, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? हाँ, तो इसको हम कुछ बता देते हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए, अपने फ्रेंडों को बोल दीजिए। हाँ, 5 नंबर जो है, स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन एवं
गैर संवैधानिक तथा परमादर्शी निकाय के रूप में किया गया। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो ये जो हुई है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। 6 नंबर में विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कौन थी? एस भंडार नायके, जो श्रीलंका के है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर में, 7 नंबर में है जो डीजल इंजन में ईंधन को ज्वरित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? हाँ जी, इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑब्जेक्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, ये भी गलत है। बैटरी द्वारा, ये भी गलत है। सिलेंडर में वायु को संपीड़न करके, ये सही है। 8 नंबर में ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण होता है। तो कुछ बताते हैं। क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। अच्छा, यह एक हल्के जो है पीले रंग का चूर्ण है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। इसका प्रयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने में, कपड़ों को रंग उखाड़ने या चीनी सफ़ेद करने आदि में किया जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हाँ जी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम या हाइपोक्लोराइट तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। 9 नंबर में कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाँ, तो किसका है? ब्यूटेन का, बायोगैस का, तो हाइड्रोजन गैस का है। 10 नंबर में प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तो किसके द्वारा? तरंग दैर्ध्य के द्वारा। 11 नंबर में सूर्य की असीमित ऊर्जा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। 12 नंबर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर को 1857 ईस्वी में विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों को बंदी बनाकर रंगून, इसका नाम जो है बर्मा, भेज दिया गया था। रंगून के जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई तथा रंगून में उसे दफना दिया गया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रंगून। 13 नंबर में अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ? अम्बाला में
मोदी नगर में, लुधियाना में, करनाल में। तो ये हुआ था कल्पना चावला का जो हुआ था लुधियाना करनाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 का है, निम्नलिखित किस स्थान पर आप बांस को बढ़ते देख सकते हैं? समुद्र तल से अल्प ऊंचाई पर, कोई विशेष अवस्था परिभाषित नहीं है, या किसी स्थान पनप या बढ़ सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समुद्र तल से अत्यंत उच्च स्थान पे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर में राइटर्स किसका संक्षेप है? राइटर्स जो है किसका संक्षेप है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। बी नंबर में है रेल इंडिया ट्रैक इंजीनियरिंग सर्विस। सी नंबर में रेल इंडिया ट्रांसपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्विस। और डी नंबर में रेल इंडिया टेक्निकल एम्प्लॉय सर्विस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। 16 नंबर में किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पेटीएम। 17 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? तो सबसे अच्छा स्रोत कुछ बता देते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार था। उसकी लिखी पुस्तक हर्षचरित्र से राजा हर्षवर्धन के समय की संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है बाणभट्ट। 18 नंबर में दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है? तो जो सबसे अधिक जो प्राप्त होती है वो होती है कन्याकुमारी में। 19 नंबर में कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? किनाशा, खार्तूम, ये जो हो गया खार्तूम जो बसा हुआ है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। 20 नंबर में संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो चूंकि बता देते हैं क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल 16,53,84,00 यानी 16,53,84,00 वर्ग किलोमीटर तथा सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाँ, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या? तो आर्कटिक महासागर। 21 नंबर में एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकती है? दूध से, सोयाबीन से, मछली से या
चावल से। तो इसका जो है दूध से। 22 नंबर में कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा टेरिकॉट, नायलॉन, रेयॉन। तो सूती वस्त्र पकड़ने में बहुत आगे होती है। 23 नंबर में प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट का घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि जो है यह साधारण सफ़ेद बोतलों के साथ प्रतिक्रिया करता है। ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर में कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो कुछ बताते हैं। 73वां संशोधन 1992-93 के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 73वां संविधान, डी नंबर। 25 नंबर में जो है कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? तो लखनऊ स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लखनऊ। कानपुर है, इलाहाबाद, आगरा है। 26 नंबर में पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इसमें से कौन सा इलाका नहीं जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुजरात, बुंदेलखंड। तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा को नहीं जाना जाता, गुजरात को जाना जाता है, बुंदेलखंड को और मालवा को। 27 नंबर में निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का पदेन सभापति होता है? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का। पहले था 28 नंबर में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो चूंकि हम जानते हैं संसद का द्वितीय सदन राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, यह कभी जो है भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद बदले जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, 6 वर्ष। 29 नंबर में भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? हाँ, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा जो है आरोही क्रम का सही उदाहरण है? तो पहले आया था हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हाँ जी, इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। हुमायूं आया 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा। फिर आया अकबर जो 1542 से 1605 ईस्वी तक रहा। जहांगीर जो है 1605 से 1627 तक। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक। 30 नंबर में राज अपहरण नीति की शुरुआत किसने किया था? तो ये जो किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने।
लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 31 नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो चूंकि हम बताते हैं कि लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में 16 किलोमीटर दक्षिण सागरवाला गांव में स्थित है, जो भोगवा नदी के तट पर किनारे है। हाँ, तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? तो गुजरात में बी। ठीक है। 32 नंबर में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चूंकि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 ईस्वी से प्रदान किया जा रहा है, तो किस सिनेमा के क्षेत्र में? 33 नंबर में ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो चूंकि ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में किया था। हाँ जी, 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने खोज किया था। 34 नंबर में रेलवे के आरक्षित टिकट में RAC स्तर का पूर्ण रूप क्या होता है? हाँ, RAC का होता है पूर्ण रूप क्या होता है रेलवे में? तो इसका राइट आंसर हो जाता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, डी नंबर। निम्नलिखित में से वह तेल कौन सा है जिससे ड्रॉपसी जलसोफ हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हाँ जी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आर्जमोन का तेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, आर्जमोन का तेल। 36 नंबर में जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो काला होती है। 37 नंबर में दूरदर्शी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। 38 नंबर में न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो धातुओं और सिक्कों का अध्ययन है। 39 नंबर में पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो 39 के एक क्लोरीन का। 40 नंबर में सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। हाँ जी, किस? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को। 41 नंबर में निम्नलिखित में कौन से सागर निम्नलिखित में कौन से महासागर जो पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? तो हिंद और प्रशांत, अटलांटिक और प्रशांत। इसका राइट हो जाएगा अटलांटिक और प्रशांत। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 43 नंबर में सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
तो सबसे पहले चीन से हुई थी। 44 नंबर में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है लंदन में है। 45 नंबर में सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सी है? सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सी है? तो ये जो है सबसे व्हेल जो है बुद्धिजीवी है। 46 नंबर में निम्नलिखित में से कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा? तो बीटा कोशिका से। 47 नंबर में यूजीसी में जीव को पूर्ण रूप क्या है? तो यूजीसी में जो है यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हाँ जी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर ग्रांट्स। 48 नंबर में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? हाँ, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अरुंधति राय है। अरुंधति राय। 49 नंबर में पूर्वी तटवर्ती रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। 50 नंबर में रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई पड़ता है? तो चूंकि बता देते हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है, जिससे मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके दो उपग्रह फोबोस और डीमोस है। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या? मंगल हो जाएगा। आप लोग अगर अपने दोस्तों को नहीं भेजें तो उनको भेजिए और शेयर कीजिए ग्रुप में, जितना हो सके आप लोग सहमति हमको कीजिए। ये बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस जो है 6ठा नंबर है, भाग 1 है। भाग 2 इसका देखिए, भाग 2 में जो है 100 से 50 से 100 तक है, और भाग 3 में जो है 100 से 150 तक का है। ये भाग 1 है। थैंक यू फ्रेंड।